Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. This video is going to be very useful for you because in this video we are going to discuss that how grammar plays an important role while you speak in English language. If you are a beginner, then you will have to keep a little bit knowledge of grammar rules, then by practicing you will be able to speak in English language. My dear friends, इंग्लिश और ग्रामर्स के रूल अगर आपको ध्यान में रखने हैं तो प्रेशर भी नहीं लेना है हमने कि बहुत सारा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और ग्रामर एक बहुत ही ज़रूरी विषय है जब आप किसी भी भाषा को सीखते हैं, बिकॉज ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच यू कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज योर आइडियाज़ एंड व्यूज़ विद अदर्स। सो इसीलिए ये जो रूल्स हैं, ये सेट ऑफ रूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ग्रामर का एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है जिसे आप हैविंग के साथ शुरू कर सकते हैं। और ये हैविंग का जो एक स्ट्रक्चर है वो ये दर्शाता है कि आपने एक काम फिनिश कर लिया है और एक काम फिनिश करने के बाद आप चाहे थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं या एक काम को फिनिश करके दूसरा काम करना चाहते हैं, तो वो काम करने के लिए आप इस चीज़ को दर्शाते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे हैविंग फिनिश्ड ऑल द वर्क आई कैन नाउ बिंज वॉच माई फेवरेट वेब सीरीज, कि मैं अपना सारे काम पूरा करने के बाद अब मैं अपनी वेब सीरीज़ जो आपकी फेवरेट है उसको आप देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक काम आपका पूरा हो चुका है और दूसरा काम जो है आप करने वाले हैं, यानी कि एक काम पूरा हो गया है और उसके बाद में दूसरा काम किया जा सकता है। आफ्टर फिनिशिंग ऑल वर्क एंड देन यू कैन बिंज वॉच योर वेब सीरीज। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं ये काम एक पूरा कर लूँ और ये पूरा करने के बाद मैं दूसरा काम करूँगा या करूँगी। और हैविंग के बाद जब वर्ब आती है तो आप उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म हैविंग के बाद जब वर्ब आती है तो वो वर्ब जो होती है वो थर्ड फॉर्म में होती है। इसमें ये एक ध्यान रखने वाली बात है। हैविंग गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ आई कैन से चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं कि चेंज जो है वो कांस्टेंट है। आप किसी भी सिचुएशन में इस शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। Having gone through a lot in my life, I can say change is the only constant. Change जो है वो हमारे जीवन के अंदर लगातार बना रहता है, इसी को दर्शाता है ये एक सेंटेंस। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये इसके साथ के और किन्हीं शब्दों की आप प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, इसी ग्रामर रूल को लेकर के आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये रिटन में नहीं, केवल रिटन में नहीं करना है, यू विल हैव टू राइट डाउन दीज सेंटेंसेज एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्पीक दीज वर्ड सेंटेंसेज एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस। एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग you will see a miraculous change in your spoken or communicative language, right? So having met him, I can say he is the right fit for you. इसमें भी आप किसी को सलाह दे रहे हो या मिलने के बाद की बात कर रहे हो, तो इसको आप इस प्रकार से, ये जो मैंने सेंटेंसेस आपको एक दो बताए हैं, इसके साथ मिलते जुलते सेंटेंसेस आप और भी लिख सकते हो और लिखने के बाद उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे हफ्ते या 15 दिन के अंदर ही आपको अपने आप में एक मिरेक्युलस चेंज, एक जादुई बदलाव आपको दिखाई देगा और आप इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। और हम सभी इंग्लिश बोलने के काबिल हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस इंग्लिश वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो I urge you that you can practice and you have to do practice. Then after practicing you will see that you will have a good communication skills, right? So in this way we can see some more sentences like हम कहते हैं I am so happy। I am so happy को आप मतलब कि अगर आपने एक अपडेटेड वर्जन में बोलना है तो कहते हैं आई एम वॉकिंग ऑन द एयर। आई एम वॉकिंग ऑन द एयर।
नेक्स्ट सेंटेंस, शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। इसके लिए आप कह सकते हैं शी घोस्टेड मी। और उसके आगे, वी आर इन द सिमिलर सिचुएशन, वी आर इन द सेम बोट। एक कहावत भी है और इडियम भी कहते हैं, उसको कहते हैं वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो इसका मतलब होता है कि एक सी परिस्थितियों में होना। थिंक अबाउट इट, रिफ्लेक्ट ऑन इट। थिंक अबाउट इट जो है वो थोड़ा सिंपल में आ जाता है, लेकिन अगर आप आइल्स के स्टूडेंट हैं तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं आप उनको कह सकते हैं रिफ्लेक्ट ऑन इट। सो सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू विल be able to speak, and this practice will make you more and more able. I have doubt about that. I'm not sold on that. She likes you, she's into you. Thank you for coming, thanks for dropping in. Thank you for coming का हम कह सकते हैं thanks for dropping in. So in such way you can practice a lot and you will see a miraculous change in your communicative skills. So आप ऐसा प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आपको और सेंटेंसेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसकी एक जो PDF फाइल रहती है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, आई लाइक दिस प्लेस। अगर हम इसको अपडेटेड वर्जन में कहेंगे, आई एम क्वाइट फाउंड ऑफ दिस प्लेस। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग सैड टुडे, आई एम फीलिंग ब्लू टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ मच टाइम, इसको हम कहेंगे हाउ लॉन्ग। आई जस्ट नीड टू स्लीप, आई जस्ट नीड टू क्रैश। I am scared of it, I gives me creeps. I will be late, I am running a bit late. I will be a late का मतलब अगर आप इसको आइल्स वर्जन में अगर आप कहेंगे तो it is a rip off, it is overpriced, it is a rip off. Stop arguing, stop bickering. Next, you can't ignore it, इसको हम कहेंगे you can't turn a blind eye. I don't understand it. Next, it is beyond me. अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं देन यू कैन से ना कि मेरे ऊपर से जा रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन से इट इज़ बियॉन्ड मी। कम टू द पॉइंट, कट टू द चीज। बाय को कहते हैं टूट्स। सो इन सच वे यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन लर्न अ लॉट, एंड इफ यू प्रैक्टिस लाइक दिस I am really sure that you will be able to speak in English language, and you will improve a lot, and you will see a miraculous change in your spoken or communicative English language. If you want to learn more, then follow me and subscribe my channel. Thank you.